अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 करना है। आज हम लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का नाम है जी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक एक ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ अनग्रुप्ड इंफॉर्मेशन होगी, सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो है पहला लेक्चर है, और पहला लेक्चर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जिस चैप्टर का भी होता है उसको ध्यान से सुना करें, क्योंकि उस जो चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पहले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की जाती हैं। तो देखें जी, इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे और जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है। अब ना जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए। देखिए मैं पहले वो ना रीड कर देता हूँ आपको, पेज नंबर 216 के ऊपर। अब देखें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा। रीड करते हैं, डाटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, यानी ऐसा डाटा जो यानी किसी भी यानी ऑर्डर में यानी अरेंज ना किया जाए। लाइक जैसे अब ये इसकी एग्जांपल जो है ना वो आगे आगे मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। यानी बस इतना याद रखिए कि ऐसा डाटा जो अरेंज ना हो किसी भी ऑर्डर में, यानी कि कैसे उसने ब्रैकेट में लिखा है कि क्लासेस या ग्रुप्स के अंदर ना हो, इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टॉयज sold by a shopkeeper in a month is given below। यानी वो कह रहा है कि अब इसकी एग्जांपल दी है, जैसे देखिए अब वो कह रहा है एक टॉय है वो जो शॉपकीपर ने सेल किया वो 10 की है, और दूसरा जो टॉय है वो 5 टाइम किया है, और जो तीसरा टॉय है वो 15। ऐसे ही सोन करके ना उसने कुछ डाटा दिया, लेकिन ये किसी फॉर्म में नहीं है। यानी कोई भी जो यानी इस डाटे का ना हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा टॉय जो है वो कितनी बार सेल किया है और कितने दफ़ा सेल किया और कौन सा टॉय था, यानी एक प्रॉपरली अरेंज नहीं है। तो ये क्या है, अनग्रुप्ड है। अब देखिए उसने क्या कहा कि आगे दिस डाटा इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। अब कह रहा है इफ वी अरेंज द अबव गिवन डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस देन इट इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। यानी अगर हम लोग इसको क्लासेस और ग्रुप्स के अंदर जब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा जी कि ये ग्रुप डाटा हो जाएगा। अब देखिए जैसे उसने नीचे टेबल बनाया एक प्रॉपरली यानी एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज किया है, ये क्या है, ग्रुप डाटा। सिर्फ डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में क्या होता है, यानी ये अरेंज नहीं होता बस, और ये क्या होता है एक बेसिक चीज़, यानी ऑर्डर्स में एक तरह एक्सप्लेन किया जाता है, जो चीज़ें सीक्वेंस से की जाती हैं वैसे यानी अरेंज्ड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। अब देखिए उसने बताया कि क्लासेस जो हैं कुछ टॉयज हैं वो 5 से लेके जो 9 तक जो टॉयज हैं वो जो सेल हुए हैं। देखिए अब नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, यानी जो 5 से लेके 9 तक हैं वो 2 सेल हुए हैं। अब 10 से लेके 15 तक हैं वो भी 2 हुए हैं, और 15 से लेके 19 तक का ये 10 हुए हैं, और जो ऐसे ही यानी 100 चलता जा रहा है। अब ये जो है ना ये इसको कहते हैं टैली मार्क। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, यानी जितने टाइम वो होता है उतनी लाइनें लगा देते हैं हम लोग। देखिए 2 टाइम था तो क्या किया, इसको 2 लाइनें लगाई, ये भी 2 टाइम था ये भी 2 लाइनें लगाई। अब जैसे देखिए ये 10 है ना, तो उसने क्या किया, ये देखिए 1 2 3 4 लाइनें लगा के ना 5वीं जो लाइन होती है हमेशा इस कॉर्नर से लेके ये इस कॉर्नर में जाती है। यानी 5वीं जो जैसे अब लेट्स सपोज कि 10 थी ना, मैं दोबारा लगा दूं। देखिए ये 10 लाइनें पूरी करनी है ना, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन आप लोगों ने ऐसे लगानी और यहाँ पेंड कर देना। अब अगले 5 जो है वो ऐसे लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5वीं इसके ऊपर, तो ऐसे करके ये 10 हो जाएंगे। इसने भी ऐसे करके लगाई। अब ये 14 है तो देखें उसने ये 5 लगाई, ये 5 लगाई और ये 4 लगा दी, ठीक है। इसके ऊपर नहीं लगाई क्यों, क्योंकि 14 थी। अब इसकी 1 थी तो 1 लाइन लगाई, इसकी भी 1 थी तो 1 लगा दी। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, कह रहा है इन अबव ग्रुप्ड डाटा, यानी ये जो ग्रुप डाटा है उसमें कह रहा है कि 5 10 15 20 और 25 और 30 आर लोअर क्लास लिमिट्स। अब इनको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, जो यानी यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे इनकी जो लिमिट होती है ना, ये लोअर क्लास लिमिट होती है और ये अपर क्लास लिमिट, यानी इसकी अब आपको बोला जाए कि 5 और 9 की लोअर क्लास लिमिट क्या है, तो वो 5 है। और अब अगर वो बोले कि इसकी अपर क्लास लिमिट क्या है तो वो 9 है। ऐसे ही अगर वो बोले कि इस पूरे टेबल की जो लोअर क्लासेस लिमिट है वो कौन कौन सी हैं, तो लोअर कौन सी होगी, 5 10 15 20 25 और 30। और अगर वो बोले कि अपर क्लास लिमिट तो वो क्या होगा, 9 14। इस तरह के ना क्वेश्चन आने हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि यानी इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर आप लोग यानी अगर कोई बच्चे यानी ये नहीं समझेंगे तो उनको क्वेश्चन में नहीं समझ आएगा, ठीक है, नहीं स्किप कर देते अक्सर बच्चे। तो क्या होगा कि 9, अब इसकी अपर क्लास लिमिट क्या होगी, 9 14 19 24 29 और 34। देखिए यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है, और एंड वो कह रहा है कि एंड 9 14 19 24 29 एंड 34 आर द अपर क्लास लिमिट्स। बस आपको लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ है कि आप देखिए इसकी ना फ्रीक्वेंसी क्या होगी, समटाइम वो पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है।
अब जितने टाइम्स वो सोल्ड हुआ ना, यानी ये जो है वो क्या है, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी 2 है, इसकी 10 है, इसकी 14 है, इसकी 1 और इसकी 1। फिलहाल अगर ये बात समझ में नहीं आई तो ये इसको अभी फिलहाल छोड़ दे, आगे जाके इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सोल्व करते हैं। देखें इसमें क्या गिवन है, कह रहा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है ये ग्रुप डाटा है एक, रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। यानी वो कह रहा है कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो नंबर्स लिए हैं ना केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में वो कुछ इस तरह अरेंज किया। अब देखें यहाँ भी स्कोर लिखा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। अब जिन्होंने 24 से लेकर 28 के दरमियान में नंबर लिए हैं वो 3 बच्चे हैं। अब जिसने 29 से लेकर 34 तक लिया वो 6 बच्चे हैं। 34 से लेकर 38 तक जो लिए हैं वो 12 बच्चे हैं। 39 से लेकर 43 तक जो लिए हैं वो 23 बच्चे हैं। ऐसे ही सो ऑन जो है ना उसने बता दिया, और एंड में बताया कि टोटल जो थे वो कितने थे, 65 है। ठीक है, इन सबको जो ऐड किया ना कितने, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 65 थे, जिसमें 6 ने इतने नहीं, ये यानी 49 से 53, 44 से लेके 49 तक जो बच्चे ने नंबर लिए हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं। सो ऐसे यानी सारा डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो इसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए वो उनके आंसर देने देखें। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी यानी तकरीबन ये 5-10 सेकंड पीछे मैंने बताया कि अपर क्लास लिमिट क्या होगी, किस कौन सी क्लास की, लास्ट क्लास की। देखिए उसने सारी की नहीं पूछी, लास्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट क्या होगी, ये लास्ट क्लास है, इसकी अपर कौन सी होगी, ये लोअर है ये अपर है, तो 53। आप लोगों ने लिखना है द अपर, यहां से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज 53, ऐसे करके आप लोग 53 भी लिख देंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो यानी अब 53 हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 माइनस 43। जाहिर सी बात उसने खुद बता दिया 39 और 43 की लोअर क्लास लिमिट क्या होगी, जाहिर सी बात है 33। तो आप लोगों 39, आप लोगों ने क्या लिखना है, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 39, ऐसे करके लिख दें। ठीक है, अब देखिए इसके जो आगे वाले हैं, आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। अब देखिए ये देख, इनमें है कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 39, यानी जो 34 से लेके 38 तक जो क्लास है उसका मिड पॉइंट क्या है। अब देखें जब भी हमें मिड पॉइंट पूछा जाएगा ना किसी भी क्लास का या किसी भी 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, उनको ऐड करवाना है। यानी क्या होगा, 34 प्लस 38 और डिवाइड करवाना है 2 पे। ठीक है, तो करें, इनको ऐड करेंगे तो ये बन रहा है, ये इक्वल टू आएगा हमारे पास 72/2, और इनकी कटिंग करवाने के बाद क्या होगा, ये 36 आंसर आ जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि इनका मिड पॉइंट क्या होगा, यानी कॉमन सेंस वाली भी बात है, 34 और 38 का मिड पॉइंट क्या होगा, 36 होगा, क्योंकि इधर से भी 2 आगे जाएगा और इधर से 2 पीछे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मिड पॉइंट क्या होगा, 36 होगा। लेकिन एक चीज़ को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, नहीं जैसे मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि एक यानी ग्रुप डाटा होता है वो प्रॉपर एक वे में होता है, तो हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, तो ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है कि आप लोग जब भी 2 चीज़ों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो दोनों को ऐड करवा के 2 पे डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब देखें जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है 4 वाला, उसमें है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज। अभी मैंने फ्रीक्वेंसीज की भी पीछे बात की थी कि क्लास की फ्रीक्वेंसीज क्या है ऑफ द किसकी क्लासेज 29 से 33 तक है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और 44 से लेके 48 तक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखिए मैं आप लोगों को ना दोबारा ये डाटा दिखा रहा हूँ। एक बोला उसने 29 से लेके 33 तक, 29 से 33 वाले की इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी जाहिर सी बात है मैंने जो बताया था कि उसका जो नीचे वाला आंसर होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी, और जो दूसरा है वो है 44 से लेके 48 तक। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 15 होगी। सो आप लोग लिख दें, यहाँ पे मैं बस जस्ट इसके नीचे लिख रहा हूँ कि इसकी 6 है और इसकी कितनी है, 43। आप लोग सिंपली लिख लीजिएगा द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 से 33 तक इज 67 एंड द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ 44 से 48 तक जो है उसकी 43 है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें जो है ये जो क्लासेस बनाई हैं इनमें कितने कितने का डिफरेंस है। मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊं। अब देखिए इनमें कितने कितने का डिफरेंस है। 24 से मैं देखो काउंट करूं, 24, 25, 26, 27 और 28, यानी 5 का डिफरेंस। अगली भी काउंट करेंगे तो देखिए 29, 30, 31, 32 और 33, तो यानी 5 का डिफरेंस है। तो आप लोग सिंपली इसके आगे क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ इसके आगे, देखिए 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, और जो इसका जो 6 वाला पार्ट है उसको देखें, कह रहा है इन विच क्लास आर ग्रुप
डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। अब वो कह रहा है कौन सी क्लास के अंदर जो है सबसे मिनिमम स्टूडेंट्स है। तो देखिए किसके अंदर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 15 है, 6 है। तो किस में है, वो इस क्लास के अंदर है, यानी कौन सी, जो 24 से 28 तक है। तो आप लोगों ने बता देना है यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे दिखा दें, ये देखो उसने क्लास पूछा, ठीक है। तो आप लोगों ने बता देना है 24 से लेके 28 तक जो क्लास है इसका, ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15। अब जो कह रहा है जिसके 15 यानी जो 15 उसकी फ्रीक्वेंसी एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी, जो वो कह रहा है जिसकी 15 क्लास फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट क्या है। दोबारा सुने, वो कह रहा है कि जिसकी यानी 15 जिसमें स्टूडेंट्स है, जिसकी लिमिट मैंने बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी लोअर लिमिट क्या है। देखिए यहाँ पे 15 किधर है, ये 15 है, इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी है 44, ठीक है। तो सॉरी लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी नहीं लिमिट। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना कि 44 इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है। अब देखें जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें यानी क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन। अब वो कह रहा है इतने ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कितने के दरमियान में स्कोर ले रहे हैं 24 से लेके 43 तक जो क्लासेस हैं उनके दरमियान में कितने स्टूडेंट्स हैं। यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 24 से लेके कहाँ तक बोला है उसने 43 तक। 43 किधर है, 28, 33, 34 यहाँ तक। आप लोगों ने क्या करना है 24 से लेके 33 इसके सारे स्टूडेंट्स जो है वो सम कर लेना है। 23 में ऐड करवाएं 12, फिर ऐड करवाएं 6, फिर ऐड करवाएं 3, तो स्टूडेंट्स इनका आंसर आ रहा है 44। आप लोग जब ऐड करवाएंगे तो 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। अच्छा देखिए ऊपर वाले का भी 44 था, लेकिन वो तो क्लास थी ना उसकी, यानी और लोअर लिमिट थी। लेकिन इसमें बता रहा है कि वो कितने बच्चे हैं, 44 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर्स कितने के दरमियान में है 24 से लेके 43 तक। तो उम्मीद है कि सब बच्चों को जो है ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा रिपीट करके सुने, क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी यानी लोअर लिमिट होंगी, कुछ क्लासेस होंगी, कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी, सो वो इसी पे डिपेंड कर रहा होगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।